बेकिंग का शौक भी बहुत है, बेकिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि कहाँ से स्टार्ट लेना है। भई क्या-क्या चीज़ें हमें लेनी चाहिए, कौन-कौन से टूल्स बेकिंग में यूज़ होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती, हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो ये मेरी ख़ास वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिनको बेकिंग का बहुत शौक है। इस वीडियो में हम वो बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे जो बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और वो चीज़ें जो हमें लेनी चाहिए। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले हमें लेनी है वो है मेयरिंग कप्स। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें कप का साइज़ हमें लेना होता है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि कप कौन-सा साइज़ हमें किस चीज़ के लिए लेना है। अब जैसे ये 1 कप जहाँ बताया जाता है ना बेकिंग के लिए, तो वहाँ ये वाला साइज़ 1 कप का होता है और ये वाला साइज़ हाफ़ कप के लिए है। और 1/3 कप के लिए आप ये वाला साइज़ लेंगे और 1/4 कप के लिए आप ये छोटा वाला साइज़ लेंगे। तो जब ये वाली चीज़ें आप ले लेंगे ना, तो आपकी बेकिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। और ये है बेकिंग के लिए मेयरिंग स्पून्स। और ये बड़ी वाली स्पून हमारी यूज़ होती है टेबल स्पून के लिए, और उससे छोटी वाली होती है टीस्पून के लिए, और उससे छोटी वाली होती है हाफ़ टी स्पून के लिए, और सबसे छोटी वाली होती है पिंच के लिए। यानी कि जहाँ पे 1 चुटकी चीज़ बताई जाती है, वहाँ पे हम सबसे छोटी वाली स्पून यूज़ करते हैं। तो जब हम इन चीज़ों के साथ मेज़र करते हैं ना, तो हमारी बेकिंग बहुत आसान हो जाती है। हमें समझ में आ जाता है कि 1 कप जहाँ पे हमें कहा गया है, तो हमने ये वाला कप इस्तेमाल करना है। ये 250 ग्राम का कप होता है, ये वाला जो साइज़ होता है। तो सबसे पहले आपने ये दोनों चीज़ें लेनी हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं बेकिंग के लिए। आप बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपने ये लेनी है। इसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लेनी है वो है वेट स्केल। और ये बहुत इजीली मार्केट से आपको मिल जाएगा और महंगा भी नहीं होता। 1000 की रेंज में ही आपको मिल जाता है। कहीं पे 1000, कहीं पे 1200, कहीं पे 800, इस रेंज में आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है बेकिंग के लिए। जब आपको ग्राम्स में चीज़ बताई जाती है ना, तो अब जब आप इससे वेट कर लेते हैं ना, तो आपकी बेकिंग जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होती है। क्योंकि जब हम एक-एक चीज़ मेज़र करके डालेंगे ना और वेट करके डालेंगे, तो चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होती है। और क्योंकि हमें ये एक ही दफ़ा लेना होता है, आप अच्छा-सा वेट स्केल लें। एक दफ़ा आप लेंगे और कितने साल आपका ये चल जाएगा। जब हम कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं बेकिंग के लिए, केक बना रहे हैं या कुछ भी हम बेक कर रहे हैं, तो हम वेट करके नहीं डालते ना, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। उसकी यही रीज़न होती है कि जितने ग्राम्स में चीज़ बताई होती है, हमने उतनी नहीं डाली होती। तो उसके बाद ये आ जाता है बीटर। ये इलेक्ट्रिक बीटर है और ये बेकिंग में बहुत ज़्यादा अहम है। ये सस्ता भी मिल जाता है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा लेना है तो आप अच्छा-सा लें। इसका ये 5 टू 6000 में आपको अच्छे ब्रांड का मिल जाएगा। और इसका बहुत ज़्यादा काम होता है बेकिंग के अंदर, तो इसको आपने ज़रूर लेना है। तो उसके बाद आ जाते हैं बेकिंग मोल्ड। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं, और कितने पाउंड का केक बनाना है उसके लिए कौन-सा मोल्ड यूज़ करना है। तो ये देखें डिफरेंट साइज़ेस के मोल्ड हैं। इसमें ये सबसे छोटे साइज़ का मेरे पास मोल्ड है। ये है 4 बाय 4 का। और जब आपने 1 पाउंड का केक बनाना है ना, तो आप इसमें बेक कर सकते हैं। देखने में तो ये छोटा-सा लग रहा है, लेकिन जब आप केक बेक कर लेंगे, पूरा केक को रेडी कर लेंगे, क्रीम अप्लाई होगी, सारी चीज़ें डलेंगी, तो ये इसका वेट 1 पाउंड हो जाएगा। तो उसके बाद ये आ जाता है 5 बाय 5 इंचेस का मोल्ड। ये डिपेंड करता है कि आपने हाइटेड केक बनाना है कि आपने नॉर्मल केक बनाना है, उस हिसाब से आप कोई भी मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 साइज़ेस के मैंने मोल्ड लिए थे और ये मेरे बड़े काम आते हैं। और उसके बाद ये है 6 बाय 6 इंचेस का मोल्ड है। मोल्ड आप कोई भी लें। ये देखें ये वाला है 8 बाय 8 इंचेस का। और इसकी ये जो प्लेट है अंदर, ये अलग हो जाती है, और जब हमने केक को डीमोल्ड करना होता है ना, तो इससे बहुत इजी तरीके से हम इसको केक को निकाल सकते हैं। तो उसके बाद ये आ जाता है जी, ये 12 बाय 12 इंचेस का ये मोल्ड है। ये बहुत बड़ा मोल्ड है। इसमें ना सिर्फ आप केक बेक कर सकते हैं, इसके अलावा आप बेक मैक्रोनी भी इसमें बना सकते हैं, बन्स आप इसमें बना सकते हैं। ये भी बड़े काम की चीज़ है। तो ये सारे मोल्ड्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। उसके अलावा कुछ और मोल्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है केक के लिए मोल्ड्स। जो हमने टी केक बनाना होता है ना, तो उसके लिए ये वाले मोल्ड यूज़ होते हैं। ये दोनों मोल्ड जो हैं ये टी केक के लिए हैं। और
ये मतलब रेगुलर साइज़ है जो हम बेकरी से लेके आते हैं ना केक, तो वो इन मोल्ड में जो है वो बेक होता है। और ये जो बड़ा वाला मोल्ड है, इसमें आप ब्रेड भी बना सकते हैं और केक भी बना सकते हैं। और इसके अलावा एक आ जाता है ये वाला मोल्ड, हमारी बेकरीज़ में ये वाले मोल्ड यूज़ होते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा मोल्ड है। इसमें भी आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, चाहे आप इसमें कुकीज़ बनाएँ, बिस्किट बनाएँ, कुछ भी आप इसमें बेक कर सकते हैं। और ये है स्क्वायर शेप का मोल्ड। अगर आपने स्क्वायर शेप में केक बनाना है तो आप इसमें बेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी इन मोल्ड्स में बेक किया जा सकता है। बहुत काम के होते हैं ये सारे ही मोल्ड। आपने एक दफ़ा इनको लेना है, 1 बाय 1 इनको लें, बेशक आप एक साथ नहीं ले सकते, तो आप एक-एक करके ले लें। मैंने भी एक साथ नहीं लिए, एक-एक करके ही लिए हैं और मेरे पास इतने ज़्यादा से मोल्ड हो गए हैं। और ये देखें, ये कपकेक के लिए मोल्ड है। ये 12 कपकेक्स हम इसमें बेक कर सकते हैं। ये 6 वाला भी होता है, लेकिन एक ही दफ़ा चीज़ लेनी होती है, तो मैं तो हमेशा जो है वो देकर ही लेती हूँ, ताकि मेरे पास अच्छी चीज़ ही आए। और ये देखें, क्योंकि एक ही टाइम पे 12 कपकेक्स बन जाएँगे, इसीलिए मैंने बड़ा वाला मोल्ड ही लिया है। तो ये सारे मोल्ड जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं बेकिंग के लिए। इससे ज़्यादा मोल्ड मेरे पास हैं, अभी तो मैंने आपसे कुछ मोल्ड जो है वो शेयर किए हैं। मोल्ड कोई सा भी आप लें, इनकी केयर बहुत ज़्यादा होती है। इनको आपने क्लीन बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। ये नहीं कि आप इनको रगड़-रगड़ के करें और उसके बाद इनमें ज़ंग लग जाए। इन चीज़ का ख़्याल रखना होता है, बहुत हल्के हाथों से इनको साफ़ करना होता है ताकि ये ख़राब ना हो। तो इसके अलावा ये भी आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि जो हमारे ओवन में जो बेकिंग ट्रे होती है ना, ये बड़ी काम की चीज़ होती है। ये बहुत मतलब बड़ी सी ट्रे होती है और इसमें हम काफ़ी चीज़ जो है वो चीज़ें बेक कर सकते हैं इसमें, और एक ही टाइम पे ज़्यादा सारी चीज़ें बेक हो सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं जी पिज़्ज़ा पैन्स, और ये जो पिज़्ज़ा के मोल्ड हैं, ये भी डिफरेंट साइज़ेस के होते हैं, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। तो ये मेरे पास भी 3-4 साइज़ेस के ये मोल्ड हैं, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं बेकिंग के लिए। ये सब चीज़ें एक साथ तो लेना मुश्किल होता है, लेकिन आप एक-एक करके इनको लेंगे तो एक टाइम आएगा आपके पास ढेर सारी चीज़ें हो जाएँगी और आपका बजट भी आउट नहीं होगा। मैंने भी ये सब चीज़ें ऐसे ही ली हैं, जब भी मेरा चक्कर लगता था मार्केट का, तो मैं एक आध मोल्ड ले लेती थी या कभी कोई और चीज़ ले लेती थी, और आज मेरे पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।